इस मुशायरे की सदारत मोहतरम मकाम जनाब प्रोफेसर सत्तार साहब करेंगे, उस्ताद असातिज़ा। और इस जलसे के मेहमानान खुसूसी में जनाब मोहम्मद शाहिद साहब मौजूद रहेंगे और मेहमानान एजाज़ी में जनाब अलीम सबान नवीदी साहब और खुसूसी शिरकत में इम्तियाजी साहब और असलम साहब से इल्तिमास करता हूँ बेटे आस पर तशरीफ़ लाएँ। दीगर अहबाब अगर हमारे अपनी अपनी कुर्सियाँ संभालें तो बेहतर होगा। और निज़ामत की जिम्मेदारी मज़लूम मक़ाम जनाब सत्तार फैज़ी साहब को दे रहा हूँ। अब मुशायरा बाकायदा तौर पर आगाज़ होगा। इम्तियाज़ी साहब तशरीफ़ लाइएगा। सदारती कलिमात के लिए मैं दरख्वास्त करता हूँ इज़्ज़तमाब प्रोफेसर सैयद अब्दुल सत्तार साहब से कि 2-3 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसनद पर जलवा अफरोज़ मोहतरमुल मक़ाम आली जनाब बाबा उर्दू तमिलनाडु जनाब अलीम सबा नवीदी साहब, मसनद पर जलवा अफरोज़ दीगर मेहमानान खुसूसी मेज़बान डॉक्टर इमाम कासिम साक़ी साहब, मेहमान शोराए कराम, मेज़बान शोराए कराम और सामीन। मैं सबसे पहले डॉक्टर इमाम कासिम साक़ी साहब की खिदमत में दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने एक बेहतरीन जो है महफ़िल का एहतमाम किया। खालिस अदबी महफ़िल इसको हम कह सकते हैं, इसलिए कि मशाहिर अदब की एक कहकशां जो है ज़मीन पर जो है इस वक्त जलवा अफरोज़ है। और ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात, हर सिन्फ़ अदब से ताल्लुक़ रखने वाले और तख्लीक़कार फ़नकार जिसमें तशरीफ़ फरमा है, उसकी सदारत का जो है एजाज़ मुझे डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर इमाम कासिम साहब ने बख्शा है। इमाम कासिम साक़ी साहब और इसके सबसे बड़े जो है ज़िम्मेदार हैं हमारे मोहतरम अलीम सबा नवीदी साहब, जिनकी 10 किताबों की रस्म इजरा जो है अभी अमल में आई। ये कोई मामूली बात नहीं है। मेरा जो तजुर्बा है, मेरा जो मुशाहिदा है, मुख्तसर ही सही, कम ही सही, लेकिन मेरी नज़र से कोई ऐसी तकरीब, कोई ऐसी महफ़िल जो है नहीं गुजरी जिसमें एक ही मुसन्निफ़ की 10 किताबों की रस्म इजरा हुई हो। और मैं नहीं समझता कि मुस्तक़बिल क़रीब में जो है कभी हम ऐसी महफ़िल जो है देख पाएंगे। और उसमें हम अगर सुनते भी हैं, देखते भी हैं, तो जो मुश्किल है हम उसमें शरीक शायद नहीं हो पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा एजाज़ है। अलीम सबा नवीदी साहब जो है हम जैसे नए लिखने वालों को उनके सामने जो है हम बच्चे ही कहलाएंगे, हमारी हिम्मत अफजाई करते हैं। ये जो किताब अलीम सबा नवीदी साहब के फ़िक्र फ़न का जो मुताला है, उसके मुरत्तिब का एजाज़ भी जो है मुझे अलीम सबा नवीदी साहब ने बख्शा है। ये मेरे लिए यादगार लम्हा है। ये मेरी ज़िंदगी का जो है अहम एक वाक़या, एक अहम महफ़िल जो इस एतबार से भी क़रार पाती है। हमारे इमाम कासिम साक़ी साहब ने बहुत से मशाहिर अदब, नक़ाद, मुहक़्क़िक़ों का जिनका ताल्लुक़ ज़्यादातर जो है शुमाली हिंदुस्तान से है, उनका हवाला दिया है। मैं यहाँ अलीम सबा नवीदी साहब की तहरीरों के मुस्तरद होने के लिए मैं एक नाम लूँगा और वो है मेरे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर सुलेमान साहब। अगर उन्होंने किसी तख्लीक़कार को, मुहक़्क़िक़ को, नक़ाद को मुस्तनद कह दिया तो बस वो मुस्तनद है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमारे मुस्तनद है, मेरा फरमाया यकीनन मुस्तनद है। तो अलीम सबा नवीदी साहब और अलीम साहब की दोस्ती, उनसे मोहब्बत मेरे उस्ताद मोहतरम से उसका ये आलम कि उन्होंने जब वो जुनूबी हिंद में तरक्की पसंद तहरीक किताब तरतीब दी तो उन्होंने कहा कि सुलेमान अतर जावेद साहब के तरक्की पसंद तहरीक से मुताल्लिक़ उनके ख्यालात या अफ़कार पर कोई जो है मज़मून ज़रूर होना चाहिए। मैंने कहा कि सबा साहब वक्त बहुत कम है, शायद मैं हाजिर नहीं कर पाऊँगा। उन्होंने यहाँ तक छूट दी कि आप 2 सफ़े 1 सफ़ा
जावेद साहब का जो है मजमून होना चाहिए। हमारे दोस्त हैं, मुखलिस हैं और हमारे गहरे मरासिम रहे हैं, तो ये उनकी मोहब्बत है और उनके मरासिम का एक जो है हक अदा करने की सवा साहब ने हमेशा अपने दोस्तों के, चाहे वो शोरा हों, उदबा हों या जो है आम जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले हों, उन्होंने बड़ी मोहब्बत से, शफ़क़त से उन्होंने जो है आज छोटी छोटी चीज़ों को लेकर उस पर जो है इतराज़ करना, तनकीद करना, तंज करना आम हो गया है। लेकिन मैंने कभी अलीम सबा नवीदी साहब को किसी तहरीर पर जो है इस तरह से लिखते हुए व्हाट्सएप में, फेसबुक में या कोई मैंने कहीं नहीं देखा है। कहीं उनकी मोहब्बत का ऐलान के अगर मुलाकात हो तो अगर कुछ बता दें तो बता दें। यहाँ देखिए एक अहम बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मकाला PhD का 300, 400, 250 सफ़हात पर मुश्तमिल जब लिखा जाता है, जिसमें बहुत से जो है मेयारी नहीं होते, तो उसको डॉक्टरेट की सनद से नवाजा जाता है। ये चीज़ें बहुत आम भी हो गई हैं और मेयार गिरता ही जा रहा है। तो मैं मद्रास के बाशिंदों से, मद्रास के उदबा और शोरा से, मद्रास के तमिलनाडु के, बल्कि तमिलनाडु के, पूरे तमिलनाडु के मुहिब्बान उर्दू से ये गुजारिश करूँगा कि अलीम सबा नवीदी साहब को डॉक्टरेट की डिग्री से अब तक क्यों नहीं नवाजा गया। मद्रास यूनिवर्सिटी है, तिरुवल्लुर यूनिवर्सिटी है और कई, मेरे ख्याल से मेरे इल्म में जो नहीं है वो कई यूनिवर्सिटी तमिलनाडु में कई यूनिवर्सिटीज होंगे, भारतीय यूनिवर्सिटी है, कहीं भी ऐसा स्ट्रॉन्ग, ऐसा जबरदस्त जो है रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जुनूबी हिंदुस्तान से आप आगे बढ़िए, हम आपके पीछे, जुनूबी हिंदुस्तान, आंध्र प्रदेश, कड़पा, हर जगह से जो है एक जो है उनके इस डॉक्टरेट की डिग्री के लिए जो है उनको सिफारिश करेंगे, बल्कि हम जो है हमारी तरफ से गुजारिश करेंगे। और ये डॉक्टरेट की डिग्री जब अलीम सबा नवीदी साहब को मिलेगी तो ये उनके लिए नहीं है, बल्कि जिस यूनिवर्सिटी से मिलेगी उस यूनिवर्सिटी में डॉक्टरेट की जो डिग्रियां दी जाती है उसके लिए बहुत बड़ा एजाज होगा। इतनी किताबें इतनी अस्ताफ पर और इतना लिख चुके हैं, इतना लिख चुके। 80 साल की उम्र में आदमी घर से नहीं निकलता और बात ठीक से नहीं कर सकता, मुलाकात नहीं कर सकता, तो इस उम्र में लिख रहे हैं और फिर जो है अदबी महफिलों में शरीक हो रहे हैं नफ्स नफीस। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई मामूली खिदमत नहीं है। हम सबको जो है आपकी शख्सियत जो है एक मिसाली शख्सियत है, खासकर नौजवानों के लिए। बस मैं इन चंद कलिमात के साथ जो है आपसे गुजारिश, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। शाहिद मद्रासी साहब हैं, काफ़ी मशहूर मारूफ तमिलनाडु के जो है शायर हैं, काफ़ी बहुत हद तक रसूख भी रखते हैं। मैं जानता हूँ अदबी महफिलों में, अदबी अंजुमनों में काफ़ी जो है आप जुनूबी हिंदुस्तान के भी एक से एक बड़े बड़े जो है आलमी सतह के मुशायरों में जो है आप शरीक हो चुके हैं। अगर आप पहल करेंगे तो ये काम बहुत ही आसान होगा। और हर अंजुमन से, हर एसोसिएशन से, कड़पा में, रायचोटी में जितनी अंजुमनें और अदबी जो है बज़्में हैं, सब की जानिब से जो है हम ये करेंगे, हमारे तरफ से रिप्रेजेंटेशन करेंगे। आप पहल कीजिए। मैं चंद कलिमात के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ मुझे जो मौका दिया। बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छी आवाज़ आपने उठाई, क्योंकि उनका नाम लेते हुए मैंने कई मरतबा डॉक्टर कहते कहते रुक गया, जबकि उनकी एक एक किताब पर डॉक्टरेट की जा सकती है, PhD की जा सकती है, और हो भी है, हो रही है। लेकिन 110 PhD के खालिक हैं, 110 से ज़्यादा PhD के खालिक, इनको डॉक्टरेट ही नहीं, D.Litt के अवार्ड भी और सर के खिताब से भी नवाजा चाहिए। मैं और हमारे एक शागिर्द ख़ास अख्तर आज़ाद साहब की किताबें यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी ख्वाहिश है कि इसी मजलिस में उसकी रस्म इजरा की जाए। अख्तर आज़ाद साहब मुंबई में रहते हैं, बहुत अच्छे शायर और अदीब हैं। और जी नहीं, मुकद्दमा मैंने नहीं लिखा बिल्कुल, लेकिन तस्सीम मैंने की है जी, हर गज़ल की तस्सीम मैंने की है। मैं आप सब लोगों से इल्तिमास करता हूँ, फर्दन इस किताब की रस्म इजरा कर दी जाए। एक एक किताब ले लीजिए, इसमें कट कर दीजिए। दयारे गज़ल किताब का नाम है जी। नहीं, मैं निकाल देता हूँ उसको खींच के। बहुत अच्छी किताब है।
आइए इस्माइल साहब आइए, डॉक्टर साहब आइए, ख्वाजा पीर साहब आइए, एक उसका ले लेके सब लोग एक एक नुस्खा लेके आएंगे तो तस्वीर हो जाएगी। डॉक्टर साहब आइए, और सब आइए। और भी किताबें हैं। क्योंकि शोरा की हौसला अफजाई इन दिनों बिल्कुल कम हो रही है। शोरा के कलाम को सुनने वाले तो दूर, पढ़ने वाले। आइए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज के इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी मद्रास में भी एक शाहिद साहब रहते हैं और आंध्र प्रदेश में भी एक शाहिद साहब रहते हैं। ये महमूद शाहिद हैं। माशाअल्लाह कड़बे का नाम रोशन है, हमको फ़ख्र है ऐसी शख्सियत से। महमूद शाहिद आज के इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी हैं। दो चार बातें उनसे भी सुन लेंगे इस मौके पर। शुक्रिया महोदय। शह नशीन पर तशरीफ फरमा मेहमानान, हाजिर कराम, सबसे पहले मैं जनाब इमाम कासिम साकी साहब की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ कि न सिर्फ पेशे की सतह पर उनका ताल्लुक़ उर्दू से है, बल्कि रूह की सतह पर भी उनका इलाका उर्दू ज़बान व अदब से है। ये जज्बा, ये ज़ौक़, ये शौक़ अगर कायम रहे तो यकीन मानिए हमें उर्दू के मिटने की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जनाब अलीम सबा नवीदी साहब को बाबाए उर्दू तमिलनाडु नहीं कहता, मैं आपको बाबाए उर्दू जुनूबी हिंद कहता हूँ। बल्कि उससे बढ़कर बाबाए उर्दू सानी कहता हूँ। जुनूबी हिंद पर आपका एहसान है कि आपने जुनूबी हिंद के अदब को, जुनूबी हिंद के कलमकारों को पूरी दुनिया में रोशनास कराया, मुतारुफ कराया। इस मफाद परस्त अहद में जबकि हर कलमकार अपनी ज़ात के हिसार में कैद है, अपनी अना की दलदल में गर्क है और खुशफहमियों की दुनिया में गुम है, उस अहद में अपने हम असर शोरा को मुतारुफ कराना और नई नस्ल को साथ लेकर चलना, यही सबसे बड़ी अदबी खिदमत है। और मैं इस बात का गवाह हूँ कि शहर कड़पा के जिन कलमकारों को आपने शमसुर रहमान फारूकी से मुतारुफ कराया, उनकी तख्लीक़ात शबखून में छपने लगी थी और उनकी किताबों पर मुक़द्दमे शमसुर रहमान फारूकी ने लिखे। ये सिर्फ और सिर्फ आपका कारनामा है, आपकी कुशादा दिली है। मैं इस बात का गवाह हूँ। जनाब तुरफा कुरैशी साहब मारूफ शायर हैं नागपुर के, उन्होंने अपना मकान बेचकर अपना मजमुआ शायर किया था। तो अदबी दुनिया में वो घर फूंक शायर के नाम से मशहूर हो गए। घर फूंक, उन्होंने एक मजमुए के लिए एक घर कुर्बान किया था। आप सोचिए कि अलीम सबा नवीद साहब ने कितने घर कुर्बान किए होंगे, जो 100 किताबों से जायद। घर का ताल्लुक जिंदगी से भी होता है, जब घर बर्बाद होता है तो जिंदगी भी बर्बाद होती है। तो ये देखिए, लिखना, पढ़ना, फिर उन्हें जमा करना, उन्हें किताबी शक्ल देना और फिर दुनिया अदब तक उन तख्लीक़ात को, किताबों को पहुंचाना, यही सबसे बड़े अदबी सरगर्मी है। और मैं हमारी जो नई नस्ल के लिखने वाले हैं उनसे चाहता हूँ, ख्वाहिश करता हूँ कि वो अपनी तख्लीक़ात को महज अपनी बयाज़ों में दफ़न मत करें, उन्हें जमा करें और किताबी शक्ल दें, शाया करें। और अदबी दुनिया में उस इलाके का भी नाम रोशन होगा, उस कलमकार का भी नाम रोशन होगा और इससे अदब फ़रोग़ पाएगा। शुक्रिया।
जी, मैं इस मौके पर दिल की गहराइयों से इज़्ज़त माब कलीम सबा नवेदी साहब की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं 25 साल की उम्र से आपको देख रहा हूँ और कड़पा की बड़ी बड़ी महफिलों में आपका ट्रेन से आना, कई बार हम लोग भी जाकर उनको जो है लेकर महफिलों तक लाते थे। मुझे फ़ख्र है क्योंकि उर्दू की बात होती है तो सिर्फ जो है शुमाल की होती है, लेकिन हम फ़ख्र कर सकते हैं ऐसी शख्सियात पर कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी वक्त कर दी। उनका उड़ना बिछोना चलना फिरना हर वक्त जो है उर्दू है। तो आइए मुशायरे की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं हमारे बुजुर्ग दोस्त मकबूल अहमद मकबूल साहब से ख्वाहिश करूँगा। गजल का मुतासबत फरमाइए। हर तरफ एक शोर है, आवाज है। हर तरफ एक शोर है, आवाज है। जिंदगी का क्या यही अंदाज है? हर तरफ एक शोर है, आवाज है। जिंदगी का क्या यही अंदाज है? जिंदगी का क्या यही अंदाज है? और शेर हुआ है, तेरे हाथों में है साज जिंदगी, तेरे हाथों में है साज जिंदगी। मेरी हस्ती भी तेरी आवाज है, मेरी हस्ती भी तेरे हाथों में है साज जिंदगी। मेरी हस्ती भी तेरी आवाज है। और ये शेर खासकर हमारे साखी साहब को नजर कर रहा हूँ कि मैं फकत एक तायरे बेबालों पर, मैं फकत एक तायरे बेबालों पर, आसमानों पर तेरी परवाज है। मैं फकत एक तायरे बेबालों पर, मैं फकत एक तायरे बेबालों पर, आसमानों पर तेरी परवाज है। और ये शेर देखिए, कांपती है मौत जिसके नाम से, कांपती है मौत जिसके नाम से। शहर में ऐसा भी एक जांबाज है, कांपती है मौत जिसके नाम से। शहर में ऐसा भी एक जांबाज है। और आखिरी शेर है कि बेज़बां तारीख शब की खामोशी, साखी साहब, बेज़बां तारीख शब की खामोशी, खून में डूबी सुबह की हमराज है। बेज़बां तारीख शब की खामोशी, खून में डूबी सुबह की हमराज है। और मकते में पहुंचा हूँ, हम सफर कोई नहीं मकबूल का, हम सफर कोई नहीं मकबूल का। रोशनी से तेज तर परवाज है, रोशनी से तेज तर। हम सफर कोई नहीं मकबूल का, रोशनी से तेज तर परवाज है। हर तरफ एक शोर है। शुक्रिया। आपके बाद में कड़पा से मेहमान शायर योगी वेमना यूनिवर्सिटी में एज ए लेक्चर काम कर रहे हैं जनाब ख्वाजा पीर मुखलिस साहब, इनका तखल्लुस मुखलिस है। गजल का मतलब मैं ईद इस बार मनानी है, मनानी दिल से। ईद इस बार मनानी है, मनानी दिल से। बज़्म फरहान सजानी है, सजानी दिल से। बज़्म फरहान सजानी है, सजानी दिल से। अजनबी कोई बहार आई, बहार आई है। अजनबी कोई बहार आई, बहार आई है। सब सुने और सुनाए भी कहानी दिल से, सब सुने और सुनाए भी कहानी दिल से। इश्क है शेर और शोरा से यकीनन हमको, इश्क है शेर और शोरा से यकीनन हमको। एक गज़ल सुननी है फिर अपनी सुनानी दिल से, एक गज़ल सुननी है फिर अपनी सुनानी दिल से। पास दादी के सभी बच्चे खड़े होते थे, पास दादी के सभी बच्चे खड़े होते थे। और वो रोज़ सुनाती थी कहानी दिल से। पास दादी के सभी बच्चे खड़े होते थे, पास दादी के सभी बच्चे खड़े होते थे। और वो रोज़ सुनाती थी कहानी दिल से। पर बोल जाऊँ, आज की बज़्म हमारी है, हमारी मुखलिस।
आज की बज़्म हमारी है, हमारे मुखलिस। मैं सुनाऊंगा कहानी वो पुरानी दिल से, मैं सुनाऊंगा कहानी वो पुरानी दिल से। शुक्रिया। उसके बाद मेहमान शायर शाहिद बदराजी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आए अपना कलाम सुनाए। शाहिद बदराजी। अस्सलाम वालेकुम। शेर मतलब क्या है? वो जो मेहरबान हो गए, वो जो मेहरबान हो गए, लोग बदगुमान हो गए, लोग बदगुमान। इमाम साखी साहब नहीं है, लेकिन उनकी तरफ से मैं ये शेर अलीम सबा नवीदी साहब की नज़र कर रहा हूँ। लोग बदगुमान हो गए, घर मेरा ये आज घर बना, घर मेरा ये आज घर बना, वो जो मेहमान हो गए, इस शेर पर भी तवज्जो चाहूँगा। बस मिली थी एक जिंदगी, बस मिली थी एक जिंदगी, कितने इम्तिहान हो गए, बस मिली थी एक जिंदगी, कितने इम्तिहान, बस मिली थी एक जिंदगी, कितने इम्तिहान हो गए। आखिरी शेर पर तरबियत बड़ों की जब मिली, तरबियत बड़ों की जब मिली, बच्चे घर की शान हो गए, बच्चे घर की। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, बहुत ही मुख्तसर है, आपके लिए कोई पाबंदी नहीं है। इसके बाद मैं मेहमान शायर इम्तियाज अहमद इम्तियाजी वालों बड़ी से गुजारिश करता हूँ कि आइए अपना कलाम सुनाएं। आदाब। छोटी बहरों में बहुत अच्छे से निकाले। बस में साफ़ सुखन का मकसद जो है फ़रोग़ उर्दू है, तो उर्दू के ताल्लुक से एक शेर सुनाता हूँ। शायरी के लिए बनी है ज़बान, शायरी के लिए बनी है ज़बान, जिसको दुनिया ने उर्दू मानी है, जिसको दुनिया ने उर्दू मानी है। गज़ल का मतला है, मैं जिंदगी को थका लूं अगर इजाजत हो, मैं जिंदगी को थका लूं अगर इजाजत हो, चरागे फिक्र जला लूं अगर इजाजत हो। गुलजार भाई, मैं जिंदगी को थका लूं अगर इजाजत हो, चरागे फिक्र जला लूं अगर इजाजत हो। जुनून तारी है सबकी तरह मुझे भी, जुनून तारी है सबकी तरह मुझे भी एक, तो गुल में ये खिला लूं अगर इजाजत हो। रखा है हुस्न खुदा दाद में कशिश भी अजीब, रखा है हुस्न खुदा दाद में कशिश भी अजीब,
शाहिद भाई, मैं इनसे होश उड़ा लूं अगर इजाजत हो। रखा है उसने खुदा दाद में कशिश भी अजीब, मैं इनसे होश उड़ा लूं अगर इजाजत हो। सुना है कोई यहाँ दूध का धुला है नहीं, सुना है कोई यहाँ दूध का धुला है नहीं, मेरे गुनाह गिना लो अगर इजाजत हो, मेरे गुनाह गिना लो अगर इजाजत हो। सुना है कोई यहाँ दूध का धुला है नहीं, मेरे गुनाह गिना लो अगर इजाजत हो। बहक रहा हूं कभी तो भटक रहा हूं कहीं, बहक रहा हूं कभी तो भटक रहा हूं कहीं, खुदी को खुद ही संभालो अगर इजाजत हो। सभी तो तय है यहाँ माजी हाल मुस्तकबिल, सभी तो तय है यहाँ माजी हाल मुस्तकबिल, ये जैसे वैसे निभा लो अगर इजाजत हो। मेरे वजूद का मकसद है कुछ तो उसके लिए, मेरे वजूद का मकसद है कुछ तो उसके लिए ये हस्ती अपनी मिटा लो अगर इजाजत हो। आखिरी शेर है, हर एक का है बराबर का हिस्सा दुनिया में, हर एक का है बराबर का हिस्सा दुनिया में, मेरा मैं हिस्सा उठा लो अगर इजाजत हो। वाकई बेहतरीन अशार जो है आपने पेश किए, माशाअल्लाह, क्या रवानी है, क्या बंदिश है, बहुत खूब, बहुत खूब, अरे दिल खुश हो गया। आइए आपके बाद मैं एक बुजुर्ग शायर, अक्सर तरन्नुम में कलाम सुनाते हैं, तो नातिया कलाम क्यों ना हो और गज़लें भी क्यों ना हो, मद्रास से तशरीफ़ फरमा असलम सदा आमिरी साहब से मैं ख्वाहिश करूँगा वो अपने कलाम से, आपकी मर्जी। गजल का मतलब अर्ज क्या है? कहीं जुल्फे कहीं आंखें कहीं अबरू तेरे, कहीं जुल्फे कहीं जुल्फे कहीं आंखें कहीं अबरू तेरे, कितने उन्वान लिए आई है खुशबू तेरे, कितने उन्वान लिए आई है खुशबू तेरे। उसने मतलब है संदली शानों पे महके हुए गेसू तेरे, संदली शानों पे महके हुए गेसू तेरे, सदके रह रह के हुई जाती है खुशबू तेरे, सदके रह रह के हुई जाती है खुशबू तेरे। इत्र आसा हुआ जाता है तक़य्युल मेरा, इत्र आसा हुआ जाता है तक़य्युल मेरा, जब तसव्वुर में महक जाते गेसू तेरे, जब तसव्वुर में महक जाते गेसू तेरे। जज़ाकल्लाह, जब तसव्वुर में महक जाते हैं गेसू तेरे। बहुत खूब, बहुत खूब। तेरे एहसास की खुशबू को जिया है मैंने, तेरे एहसास की खुशबू
को जिया है मैंने, ऐसा लगता है कि बैठा हूँ मैं बाजू ये गजल तेलंगाना अकेडमी के क्या निशाना निकलता है ना जबान कौमी जबान उसमें से तेरे एहसास की खुशबू को जिया है मैंने, ऐसा लगता है कि बैठा हूँ मैं बाजू। शेर अर्ज किया है, मुझसे हर दफा तू मिलता है नया चेहरा लिए, मुझसे हर दफा तू मिलता है नया चेहरा लिए, कितने खाके मैं बनाता रहूं खुश रोते, कितने खाके मैं बनाता रहूं खुश रोते। अच्छा निभाया है, अच्छा निभाया है, बहुत अच्छा निभाया। और एक शेर है, अच्छे अच्छे भी तेरे दाम में आ जाते, अच्छे अच्छे भी क्या बोलता मित्र है, अच्छे अच्छे दाम में आ जाते, अच्छे अच्छे भी तेरे दाम में आ जाते, अच्छे अच्छे भी तेरे दाम में आ जाते, तोड़ कोई नहीं जिनका वो है जादू, तोड़ कोई नहीं जिनका वो है जादू तेरे। शेर अर्ज किया है, रौनक अफरोज हुई जाती है दिल की दहलीज, रौनक अफरोज हुई जाती है दिल की दहलीज, से मेरा हुए जाते हैं अबरू, रौनक अफरोज भी जाती है दिल की दहलीज, खौफ से मेरा हुए जाते हैं अबरू तेरे। आखिरी शेर है, इसमें बिल्कुल नातिया पहलू है, रब के पहलू में हुआ जब से बसेरा तेरा, रब के पहलू में हुआ जब से बसेरा तेरा, रब के पहलू में हुआ जब से बसेरा तेरा, पहलू पहलू से उजागर हुए पहलू, रब के पहलू में हुआ जब से बसेरा तेरा, रब के पहलू में हुआ जब से बसेरा तेरा, पहलू पहलू से हुए पहलू पहलू से उजागर हुए पहलू तेरे। मुझसे आया जोश में आ गई अल्लाह की रहमत भी सदा, जोश में आ गई अल्लाह की रहमत भी सदा, मुनफिल आँख से जब ढल गए आंसू तेरे, जोश में आ गई अल्लाह की रहमत भी
उन फैल आँख से जब ढल गए आंसू तेरे। बहुत अच्छे इकबाल के शेर के मौकू को ढाल दिया। क्या शेर बनता है, बहुत जबरदस्त माशाल्लाह। हर शेर की जो अपनी जगह वाकई तख़य्युलात की, तसव्वुरात की, एहसासात की दुनिया में हमें लेकर चले गए। वाकई अशार जो है बहुत मेयारी अशार। आइए आज के इस बज़्म के यूं कहिए तख्लीक़कार और किताबों के मालिक खालिक अलीम सबा नवीदी साहब से उनका कलाम सुनेंगे। शहींशाह फलक तुम मांगते हो, शहींशाह फलक तुम मांगते हो, सितारों की चमक तुम मांगते हो। शहींशाह फलक तुम मांगते हो, सितारों की चमक तुम मांगते हो। ये शेर सुनिएगा। माइक थोड़ा पढ़ लिया सर। लेते मुक़द्दर जिनसे रातों का है रोशन, मुक़द्दर जिनसे रातों का है रोशन, वो जुल्फों की महक से तुम मांगते हो, वो जुल्फों की महक तुम मांगते हो। मैं जिससे शादाब हूँ मैं अपने फन में, मैं जिससे शादाब हूँ मैं अपने फन में, वो कलियों की चिटक तुम मांगते हो, वो कलियों की चिटक तुम मांगते हो। हमारे मेरे दोस्त थे अक्सर है ना, हमारे इम्तियाजी साहब की शिकायत रहती कि भाई आप तो अक्सर है ना सीट के उनको इधर उधर गायब कर देते, लिखते रहते हो। मेरे पास सीट यही है, और क्या भी नहीं है मेरे पास। इनसे निकाल कर कुछ चीज से अशार सुना लेता हूँ, सुनिएगा। मैं रखूंगा तेरी रातों में मरहम, मैं रखूंगा तेरे जख्मों पे मरहम, मैं रखूंगा तेरे जख्मों पे मरहम। तू वो रातों की सिसक तुम मांगते हो, वो रातों की सिसक तुम मांगते हो। बहुत अच्छे हवाएं रोक लूंगा, हवाएं रोक लूंगा, हवाएं रोक लूंगा, हवाएं रोक लूंगा आगे बढ़ के, हवाएं रोक लूंगा आगे बढ़ के, हवाएं रोक लूंगा आगे बढ़कर। चिरागों की भड़क तुम मांगते हो, चिरागों की भड़क तुम मांगते हो। और गजल के 2-3 शेर सुनिएगा। काफिया करीब वही एक है इसका। तबस्सुम के महकने की खबर दे, तबस्सुम के महकने की खबर दे, तबस्सुम के महकने की खबर दे। लबों पे दिल धड़कने की खबर दे, लबों के दिल धड़कने की खबर दे, दिल धड़कने की खबर दे। मुझे तो जंग करनी ही पड़ेगी, मुझे तो जंग करनी ही पड़ेगी। अंधेरों में भटकने की खबर दे, अंधेरों में भटकने की खबर दे, अंधेरों में भटकने की खबर दे। बहारें आसमानी लाऊंगा मैं, बहारें आसमानी लाऊंगा मैं। तू पतझड़ में चहकने की खबर दे, पतझड़ में चहकने की खबर दे। महक दूंगा मैं अपनी उंगलियों की, महक दूंगा मैं उंगलियों की। कली बनकर छिटकने की खबर दे, कली बनकर छिटकने की खबर दे, दोबारा कली बनकर छिटकने की खबर दे, कली
बनकर छिटकने की खबर दे। वाह 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 वाह, सादाना कलाम है साहब। शुक्रिया शुक्रिया साहब। वाह 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 वाह, कली बनकर छिटकने की खबर दे। महक दूंगा मैं अपनी उंगलियों की, महक दूंगा मैं अपनी उंगलियों की। मैं कली बनकर छिटकने की खबर दे। क्या बंदिश है, क्या ताल्लुक है साहब। वाह वाह वाह, दो शेर याद आ रहे हैं, सुन लीजिएगा। अभी वो हमारे क्या मुशारा सब कह रहे थे कि उंगलियों के ताल्लुक से बता रहे थे। दो शेर सुनिए। खूबसूरत सजा मिली है मुझे, खूबसूरत रात भर उंगलियां जलाने की। खूबसूरत सजा मिली है मुझे, रात भर उंगलियां जलाने की। खूबसूरत सजा मिली है मुझे, रात भर उंगलियां जलाने की। दो शेर सुनिएगा, दो शेर सुनिएगा। वरख वरख फना तमाम, वरख वरख फना तमाम। सबक 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 है ना तमाम, सबक सबक है ना तमाम। तेरे मेरे नसीब का, तेरे मेरे नसीब का अधूरा सिलसिला तमाम। तेरे मेरे नसीब का अधूरा सिलसिला तमाम। ये कौन गम ने डस लिया, ये कौन गम ने डस लिया। बदन हुआ हरा तमाम, बदन हुआ हरा तमाम। सबको दे दिए हैं और थोड़े हैं तो बांट कहाँ का इश्क कैसा गम, कहाँ का इश्क कैसा गम। ये भेद कब खुला तमाम, ये भेद कब खुला तमाम। रगों में ढूंढते हो क्यों, रगों में ढूंढते हो क्यों, रगों में ढूंढते हो क्यों। लहू में है नशा तमाम, ढूंढते हो क्यों। लहू में है नशा तमाम। क्षेत्र आखिरी शेर शायद पसंद आए। सवार को है यही गिला, नहीं मिला तमाम। सवार को है यही गिला। शुक्रिया। एक और मेहमान शायर है, उनसे पहले हमारे करनूल वाले हैं लेकिन रायचोटी में बस गए हैं, अब रायचोटी भी हो गए हैं। लेक्चरर जनाब इस्माइल फौज साहब से मैं ख्वाहिश करूंगा, आपकी आवाज़ बेहतरीन आवाज़ है, अगर चाहते हैं तो आप तरन्नुम में पढ़ सकते हैं, मगर वक्त का ख्याल करें, 2-3 शेर सुना लें तो बेहतर होगा। तशरीफ लाइए इस्माइल फौज साहब। अस्सलाम वालेकुम। गज़ल का मतला अर्ज़ है। मेरी निगाह को, मेरी निगाह को इतना तो एतबार मिले। मेरी निगाह को इतना तो एतबार मिले। मेरी निगाह को इतना तो एतबार। मेरी निगाह इतना तो एतबार मिले। हर एक पर की खिज़ा, हर एक पर की खिज़ा रश की गुलबहार मिले। हर एक पर की खिज़ा रश की गुलबहार मिले। शेर अर्ज़ है।
तमाम फैसले अज़्मो अमल पे मबनी है, तमाम फैसले अज़्मो अमल पे मबनी है। किसे करार किसे करार किसे राह का गुबार मिले, किसे करार किसे राह का गुबार मिले। शेर है उदास पेड़ों के साए मिजाज पूछते हैं, उदास पेड़ों के साए मिजाज पूछते हैं। थकी थकी सी अगर राह सोगवार मिले, थकी सी अगर राह सोगवार मिले। आखिरी शेर अर्ज है तमाम उम्र रहे जानी अंजुमन लो, तमाम उम्र रहे जाने अंजुमन जो लो, जाने अंजुमन जो लो। खुद अपनी ज़ात में खुद अपनी ज़ात में तन्हाई का शिकार मिले, अपनी ज़ात में तन्हाई का शिकार मिले। तमाम उम्र रहे जाने अंजुमन जो लो, जाने अंजुमन जो लो। अपनी ज़ात में खुद अपनी ज़ात में तन्हाई का शिकार मिले। मख्ते पे पहुंचा हर एक गाम कई मंजिलें बना दी फौज, हर एक गाम कई मंजिलें बना दी फौज। सफर नसीब को चुटकी भर इख्तियार मिले, सफर नसीब को चुटकी भर इख्तियार मिले। मेरी निगाह को इतना तो एतबार मिले, हर एक बर्ग खिज़ां रश्क गुलबहार मिले। रश्क गुलबहार। क्या बात है साहब, वाह वाह वाह। इस्माइल फौज साहब शायर ही नहीं बल्कि गुलकार भी हैं। ये वो ख़ानदान के अफराद हैं जो इल्म अदब के लिए हमेशा अपना वक्त माल पैसा सब कुछ लगाते हैं। मेरी मुराद डॉक्टर नकीउल्लाह नकी साहब से है, वो तशरीफ़ लाएँ, अपने कलाम से हमें नवाजें। हज़रत अस्सलाम वालेकुम। चूँकि ईद मिलाद मुशायरा है, जिस कर्ब के साथ फिल वक्त हिंदुस्तान में जो सियासी हालात चल रहे हैं,
उस पे नज़र करते हुए मैंने अपना शेर लिखने की जसारत की है। तुमने देखा नहीं मीनारों में, तुमने देखा नहीं मीनारों में, दे रहे हैं सदा इशारों में। तुमने देखा नहीं मीनारों में, दे रहे हैं सदा इशारों में, भूख और प्यास के नजारों में लुट गया है चमन बहारों में। भूख और प्यास के नजारों में लुट गया है चमन बहारों में। क्या हुकूमत करेगा फूलों पे, क्या हुकूमत करेगा फूलों पे, इतनी जुर्रत कहाँ है खारों में, इतनी जुर्रत कहाँ है खारों में। बहुत अच्छा। बेबसी भूख और लाशों पे, बेबसी अतीक अहमद का जो अलमिया आप हजरात के सामने, बेबसी भूख और लाशों पे, ईद आई है गम गुसारों में, ईद आई है गम गुसारों में, ईद आई है गम गुसारों में। बात सच्ची है दोस्तों लेकिन, अच्छा बात सच्ची है दोस्तों लेकिन, क्यों कहें हम ये कम अयारों में, क्यों कहें हम ये कम अयारों में। छा गई है खुशी दयारों में, छा गई है खुशी दयारों में, है खुशी ईद की नज़ारों में, है खुशी ईद की नज़ारों में। अज़्म अच्छा लगा नखी हमको, अज़्म अच्छा लगा नखी हमको, जान दे देंगे जान इशारों में, जान दे देंगे जान इशारों में। अब मैं मेरे असली हालत की तरफ लौटना चाहता हूँ। साखी साहब, ये भी सीरत का बाब है देखो, ये भी सीरत का बाब है देखो। खातिमुल मुरसली हैं गारों में, खातिमुल मुरसली हैं गारों में। हाँ सुलगती है आज तक आखा, हाँ सुलगती है आज तक आखा, इश्क की आग जान इशारों में, इश्क की आग जान इशारों में। कंकरों ने भी पढ़ लिया कलमा, कंकरों ने भी पढ़ लिया कलमा, कलमा-ए हक तेरे इशारों में, कलमा-ए हक तेरे इशारों में। नाम जब भी लिया तेरा मैंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाम जब भी लिया तेरा मैंने पाया तुझे सहारों में, मैंने पाया तुझे सहारों में। कुर्ब ही कुर्ब है मेरे यारो, कुर्ब ही कुर्ब है मेरे यारो। या रसूले खुदा के नारों में, या रसूले खुदा के नारों में, हक के पैगाम को नाम जब भी लिया तेरा मैंने पाया तुझे सहारों में। अज़्म अच्छा लगा नखी हमको, जान दे देंगे जान सारों में। आपके बाद मैं मेहमान शायर वानमबड़ी से तशरीफ फरमा गुज़र अहमद काशिफ साहब से मैं ख्वाहिश करूँगा वो अपने कलाम से हमें महसूस फरमाएं। तशरीफ लें। अब बन के आफताब, अब बन के आफताब निकल जाना चाहिए। अच्छा है, अब बन के आफताब निकल जाना चाहिए। अब बन के आफताब निकल जाना चाहिए, तारीकियों के सर को कुचल देना चाहिए। अच्छा है, तारीकियों के सर को कुचल देना चाहिए। ऊंची है मेरी सोच, ऊंची है मेरी सोच, ऊंची है मेरी सोच, है दहलीज पस्ता है। अरे वाह 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 वाह। ऊंची है मेरी सोच, है दहलीज पस्ता सर,
झुककर मेरे मकाम को तुम्हें आना चाहिए। अच्छा है भाई, मेरे मकाम को तुम्हें आना चाहिए। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। ऊंची है मेरी सोच। जी हाँ, दिल्ली पुस्तक है। हाय हाय हाय, धोखा फरे भी तो सियासत है इन दिनों। हाय धोखा फरे भी तो सियासत है इन दिनों। कड़वी जहर समझ के इसको निगल जाना चाहिए। कड़वी समझ के इसको निगल जाना चाहिए। जब तैरने का तुमने हुनर सीख ही लिया, जब तैरने का तुमने हुनर सीख ही लिया, तूफान से दो दो हाथ तुम्हें करना चाहिए। अच्छा है। मख्ता पेशा करनी है। नाकामियों का रोना काशिफ फजूल है। नाकामियों का रोना काशिफ फजूल है। अंदाज जिंदगी का बदल देना चाहिए। शुक्रिया। आइए काशिफ साहब के बाद मैं एक नौजवान शायर तरन्नुम में अपना कलाम सुनाते हैं। जनाब खलील खान खलील कड़पवी से गुजारिश करता हूँ तशरीफ हज़रात। गज़ल का मसला समाप्त फरमाइए, कुछ अलग से कहने की कोशिश की है, जहाँ जहाँ आपको अच्छा लगे दुआ से नवाजिएगा। समंदर को उछाला जा रहा है, समंदर को उछाला जा रहा है, समंदर को उछाला जा रहा है कि खतरों को बढ़ाया जा रहा है, कि खतरों को बढ़ाया जा रहा है। हमारी सरबलंदी का निशान था, हमारी सरबलंदी का निशान था, उसी सर को कटाया जा रहा है, उसी सर को कटाया जा रहा है। गली में है अंधेरों का बसेरा, गली में है अंधेरों का बसेरा, मकानों से उजाला जा रहा है, मकानों से उजाला जा रहा है। गली में है अंधेरों का बसेरा, गली में है अंधेरों का बसेरा, मकानों से उजाला जा रहा है। ये शेर देखिए हज़रात। मोहब्बत की हंसी, मोहब्बत के हंसी दिलकश चमन को, मोहब्बत के हंसी दिलकश चमन को, जमीनों से मिटाया जा रहा है, जमीनों से मिटाया जा रहा है। मोहब्बत
दिलकश चमन को जमीनों से मिटाया जा रहा है। ये शेर पे खास होता है हजरात, ये शेर देखिए। जमीनों से मिटाया जा रहा है, उसी ने जान दी हम सब की खातिर, उसी ने जान दी हम सब की खातिर, उसी का दम निकाला जा रहा है, उसी का दम निकाला जा रहा है, उसी ने जान दी हम सब की खातिर, उसी का दम निकाला जा रहा है। ज़बां पर हर किसी का नाम तेरा, ज़बां पर हर किसी के नाम तेरा, ज़बां पर हर किसी के नाम तेरा, तेरा किस्सा सुनाया जा रहा है, तेरा किस्सा सुनाया जा रहा है। वक्ते में पहुंचा हूं हजरात। नजर रखो खलील अब साजिशों पर, नजर रखो खलील अब साजिशों पर, मेरा हिस्सा घटाया जा रहा है, मेरा हिस्सा घटाया जा रहा है। नजर रखो खलील अब साजिशों पर, मेरा हिस्सा घटाया जा रहा है। समंदर को उछाला जा रहा है कि खतरों को बढ़ाया जा रहा है। जिद्दत की जब बात आती है, नुदरत की जब बात आती है, गज़ल में हो, नज़्म में हो और फिर नस्र में, अफसानों में हो, महमूद शाहिद का नाम सर फहरिस्त रहता है। मैं आपसे ख्वाहिश करता हूँ कि आप जो है अपनी तरकीब दें। सहरा में समंदर की बशारत है यकीनन, सहरा में समंदर की बशारत है यकीनन, रेती पे मोहब्बत की निशानी है यकीनन, इबारत है यकीनन। सहरा में समंदर की बशारत है यकीनन, रेती पे मोहब्बत की इबारत है यकीनन। और हालत तकरीब की मुनासिबत से शेर कहा है कि हीरों से ज़्यादा है हर एक सफ़े की कीमत। अच्छा है, वाह वाह वाह, हीरों से ज़्यादा है हर एक सफ़े की कीमत, पारीना किताबों की तिजारत है यकीनन। हीरों से ज़्यादा है हर एक सफ़े की कीमत, पारीना किताबों की तिजारत है यकीनन। और ये शेर तो चाहता हूँ, आलिम समानी साहब कहा है कि माबैन कभी बर्फ की उठी नहीं दीवार, माबैन कभी बर्फ की उठी नहीं दीवार, हम दोनों के जिस्मों की हरारत है यकीनन। माबैन कभी बर्फ की उठी नहीं दीवार, माबैन कभी बर्फ की उठी नहीं दीवार, हम दोनों के जिस्मों की हरारत है यकीनन। और ऐसे देखिए कि हर ईंट पे लिखा है अकीदत से तेरा नाम,
हर ईंट पे लिखा है अकीदत से तेरा नाम, बोसीदा शिकस्ता सी इमारत है यकीनन। हर ईंट पे लिखा है अकीदत से तेरा नाम, बोसीदा शिकस्ता सी इमारत है यकीनन। और हालत हाजरा पे शेर कहा कि माहौल की एक रंगी का एहसास दिलाया, माहौल की एक रंगी का एहसास दिलाया, इस दौर में ये काम जसारत है यकीनन। माहौल की एक रंगी का एहसास दिलाया, इस दौर में ये काम जसारत है यकीनन। और अल्फाज से रंगों से सदाओं से शनासा, अल्फाज से रंगों से सदाओं से शनासा, मैदान में हर फन के महारत है यकीनन। अल्फाज से रंगों से सदाओं से शनासा, मैदान में हर फन के महारत है यकीनन। और मकसद में पहुंचा हूँ कि तस्वीर का हर रंग मेरी आंख में उरियां, तस्वीर का हर रंग मेरी आंख में उरियां, तस्वीर का हर रंग मेरी आंख में उरियां, शाहिद तेरी शफाफ बसारत है यकीनन। जब इजाज़त मिल गई है तो दो चार शेर पढ़ लेता हूँ। आज की बज़्म सजी है ये सुहानी दिल से, आज की बज़्म सजी है ये सुहानी दिल से, बात दिल की जो बतानी है बतानी दिल से। और ये शेर देखिए, ज़ाहिरी शक्ल व शबाहत में नहीं है कुछ भी, ज़ाहिरी शक्ल व शबाहत में नहीं है कुछ भी, जिस्म से होती नहीं है ये जवानी दिल से, जिस्म से होती नहीं है ये जवानी दिल से। ये शेर देखिए, जाम मीना भी निगाहों में है तेरी मौजूद, जाम मीना भी निगाहों में है तेरी मौजूद, आँख तुमसे है फ़कत खूब लड़ानी दिल से। और ये शेर भी देखिए, प्यार के नक्श हैं गहरे जो सनम के मेरे, प्यार के नक्श हैं गहरे जो सनम के मेरे, मिट नहीं पाएगी कोई भी निशानी दिल से, मिट नहीं पाएगी कोई भी निशानी दिल से। और आखिरी शेर है, सात रंगों का ताउन भी लिया है मैंने, सात रंगों का ताउन भी लिया है मैंने, एक तस्वीर तुम्हारी है सजानी दिल से, एक तस्वीर तुम्हारी है सजानी दिल से, सात रंगों का ताउन भी लिया है मैंने, एक तस्वीर तुम्हारी है सजानी। मत्थे पर पहुंचा हूँ, सर बुलंदी की है जामिन ये अदब में फैजी, सर बुलंदी की है जामिन ये अदब में फैजी, शर्त है लिखते रहें हम ये कहानी। अब मैं इस बज़्म के बानी सदर तशरीफ लाइए, दो चार शेर जो है हमें नवाजिए, उसके बाद सदर मुशायरा का कलाम बादब होकर सुनेंगे। आपका हुक्म सर आंखों पर, बस दो तीन शेर से बात फरमाइएगा। दर्स रफ्तार को नया देना, दर्स रफ्तार को नया देना, वक्त को आईना दिखा देना, वक्त को आईना दिखा देना, इश्क की आग बुझने से पहले, इश्क की आग बुझने से पहले, इश्क की आग बुझने से पहले, हुस्न की आग फिर लगा देना, हुस्न की आग फिर लगा देना। शेर पर तो चाहूँगा,
रंजो गम के हसीन अफसाने, शायद रंजो गम के हसीन अफसाने, रंजो गम के हसीन अफसाने, दिल के खिरदास पर सजा देना, दिल के खिरदास पर सजा देना, इससे पहले के जाग जाए धूप, इससे पहले के जाग जाए धूप, इससे पहले के जाग जाए धूप, ऐ फरिश्तों मुझे जगा देना, ऐ फरिश्तों मुझे जगा देना। शुक्रिया। अरे मुशायरा अपना कलाम जो है हमें सुनाएंगे, हम लोग लुत्फानंदोज होंगे। गालिबन पहली मर्तबा अलीम साहब की मौजूदगी में कुछ कहने की जसारत कर रहा हूँ। गज़ल का मतलब कहा है कि कलियों सा तबस्सुम ये मेरे काम तो आया, कलियों सा तबस्सुम ये मेरे काम तो आया, खुशबू की कहानी में मेरा नाम तो आया। कलियों सा तबस्सुम ये मेरे काम तो आया, खुशबू की कहानी में मेरा नाम तो आया। ताखीर और तक़द्दुम की शिकायत है पुरानी, ताखीर और तक़द्दुम की शिकायत है पुरानी, महफिल में अलग मेरे लिए जाम तो आया, महफिल में अलग मेरे लिए जाम तो आया। अलग का जवाब नहीं है। घंघोर घटाओं ने छुपा रखा था लेकिन, अच्छा है। घंघोर घटाओं ने छुपा रखा था लेकिन, वो चांद मेरा मेरा लबे बाम तो आया, वो चांद मेरा मेरा लबे बाम तो आया। बेरंग शबो रोज को रंगीन बनाने, बेरंग शबो रोज को रंगीन बनाने, गुलफाम वो गुलफाम वो गुलफाम तो आया, गुलफाम वो गुलफाम वो गुलफाम तो आया। और ऐसे देखिए, कांटों से छुड़ाया था कभी फूल का दामन, कांटों से छुड़ाया था कभी फूल का दामन, एक फसले बहारा में मेरा नाम तो आया, एक फसले बहारा में मेरा नाम तो आया। और आखिरी शेर है, मैंने ये समझकर भी लगाया है गले से, मैंने ये समझकर भी लगाया है गले से, वो सुबह का भूला था मगर शाम तो आया। मैंने ये समझकर भी लगाया है गले से, वो सुबह का भूला था मगर शाम तो आया। और मक्ता कहा है, साहिल ये तेरा ज़ौक़ सुखन बरसों पुराना, साहिल ये तेरा ज़ौक़ सुखन बरसों पुराना, पहले न सही आज तेरे काम तो आया। साहिल ये तेरा ज़ौक़ सुखन बरसों पुराना, साहिल ये तेरा ज़ौक़ सुखन बरसों पुराना, पहले न सही आज तेरे काम तो आया। कलियों से तबस्सुम ये मेरे काम तो आया, खुशबू की कहानी में मेरा नाम तो आया।
सदर मुशायरा इज़्ज़त माब सैयद अब्दुल सत्तार साहिर साहब का कलाम वाकई बहुत पसंद किया गया। अब आखिरी कड़ी है। यहाँ बहुत सारे असातिज़ा रहते हैं रायचोटी में। क्या मजबूरियां हैं, क्या मसरूफियात हैं, नहीं मालूम। रहते थे रहते हैं, मगर उसमें से हमारे रहमतुल्लाह उमरी साहब, लियाकत भाई और अमजद साहब और 2-4 हजरात, सिर्फ 5 गिनती के 5-6 उर्दू टीचर्स जो है यहाँ तशरीफ लाए। खासकर मैं उनको उनका जो है शुक्रगुजार हूँ। आखिरी कड़ी है हदिया तशक्कुर की। मैं रहमतुल्लाह उमरी साहब जो एक अच्छे बेहतरीन बेस्ट टीचर हैं और मुतरन्नुम आवाज़ रखते हैं और इस बज़्म में हमेशा जो है माहाना मुशायरों में, नशिस्तों में हाज़िरी देते हैं। मैं आपसे ख्वाहिश करूँगा आप तशरीफ़ लाएँ और हदिया तशक्कुर पेश करें। खासकर हमारे तमिलनाडु से जो मेहमान आए हैं उनका और मेहमान शोहरा का, सामीन का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बज़्म साक़े सुखन के सदर और बानी जनाब डॉक्टर इमाम क़ासिम साक़ी साहब का हुक्म है कि हदिया तशक्कुर मैं पेश करूँ। तो बहरहाल आज शहरे रायचोटी वालों के लिए, अन्नामैया जिला वालों के लिए ये बात बहुत ही काबिल फ़ख्र है कि शहर रायचोटी की जो है सरजमीन पर आज इस शहनशीन पर जनूबी हिंदुस्तान के नहीं शुमाली हिंदुस्तान के भी मायनाज, उदबा और शोरा तशरीफ फरमा और हम में एक ऐसी अजीम शख्सियत भी जो है यहाँ पर तशरीफ फरमा है जो कई किताबों के जो है मुसन्निफ, कई किताबों के जो है तस्नीफ करदा बेहतरीन जो है कलमकार है जिनका नाम है जनाब अलीम सबा नबीरी। तो बहरहाल वक्त की खिल्लत की वजह से मैं तफसीलात में जो है नहीं जाऊंगा। हदीस में आता है लम यशकुरिन नासा लम यशकुरिल्लाह। जो आदमी लोगों का शुक्रगुजार ना बने गोया वो रब का भी शुक्रगुजार अगर नहीं बने जैसा। तो बहरहाल मैं इस पर अमल करता हुआ वक्त की खिल्लत का लिहाज रखते हुए मैं दिल की गहराइयों से बज़्म साक़े सुखन की जानिब से डॉक्टर इमाम क़ासिम साक़ी साहब की जो है जानिब से और इस बज़्म के अराकीन की जानिब से तमाम बैरूनी जो है मेहमान मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का और मुअज़्ज़ज़ जो है शोहरा का और मकामी शोहरा का और यहाँ पर जो तशरीफ लाए हुए सामाईन का दिल के गहराइयों से जो है शुक्रगुजार हूँ कि आप तमाम ने यहाँ पर जो है आपकी जो है हाज़िरी ने यहाँ पर जो है इस महफिल में जो है एक नई रूह फूंक दी है, एक नई जान डाल दी। बहरहाल आप तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए मैं जो है आज के इस जो है महफिल को जो है उसका इख्तिताम कर रहा हूँ। शुक्रान, जज़ाकल्लाह खैर।